तो दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मंडल कमीशन के बाद जो कमंडल की राजनीति शुरू हुई और इस कमंडल की राजनीति ने पूरे ओबीसी समुदाय को किस तरीके से भ्रमित किया और पूरे ओबीसी समुदाय में खासकर ओबीसी समुदाय के जो मुख्य तौर पे जो लीडर थे वो कैसे इससे भ्रमित हुए और उससे ओबीसी समुदाय को क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है, उस पर आज हम ये चर्चा करने वाले हैं। तो इसलिए पहले दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर भी कर लीजिएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आज होने वाली है। यदि ओबीसी नेताओं ने कमंडल की राजनीति से परे जाकर अपने समुदाय के आरक्षण और अधिकारों पर ध्यान केंद्रित किया होता तो ओबीसी समुदाय कहीं अधिक आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक रूप से सशक्त होता। कमंडल की राजनीति जो धार्मिक और सांप्रदायिक मुद्दों पर केंद्रित रही ने ओबीसी नेताओं और समुदाय को उनके मूल मुद्दों से भटकाया है। इसके परिणाम स्वरूप ओबीसी समुदाय को मिलने वाले आरक्षण और अन्य सुविधाओं का पूर्ण लाभ नहीं मिल पाया और वे राजनीतिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ गए। धर्म और जाति की राजनीति ने न केवल ओबीसी समुदाय को समग्र विकास से बाधित किया बल्कि इसने समुदाय के भीतर भी विभाजन पैदा किया। कुछ ओबीसी नेताओं ने व्यक्तिगत लाभ के लिए धर्म की राजनीति का सहारा लिया और अपनी राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति को मजबूत किया, लेकिन इसके परिणाम स्वरूप पूरे ओबीसी समुदाय को पीछे छोड़ दिया। इन नेताओं की प्राथमिकता व्यक्तिगत लाभ थी, जिससे ओबीसी समुदाय के व्यापक हितों की अनदेखी हुई। ओबीसी समुदाय के अधिकांश लोग अभी भी शिक्षा, रोजगार और आर्थिक समृद्धि के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जबकि उनके नेता धर्म और जाति की राजनीति में उलझे हुए हैं, जिसके कारण आरक्षण और अन्य संवैधानिक अधिकारों का सही और प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं हो पाया। यह विडंबना है कि जिन नेताओं को ओबीसी समुदाय का मार्गदर्शन करना चाहिए था, उन्होंने व्यक्तिगत लाभ के लिए धर्म की राजनीति का सहारा लिया, जिससे समुदाय की वास्तविक जरूरतें और समुदाय की समस्याओं को हल करने की बजाय उन्हें और बढ़ावा मिला। यह साफ है कि यदि ओबीसी के नेता धर्म और जाति की राजनीति के बजाय समुदाय के लिए ठोस नीतियों और योजनाओं पर ध्यान देते तो आज ओबीसी समुदाय आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से और राजनीतिक रूप से और सशक्त होता। धर्म की राजनीति से हटकर ओबीसी समुदाय के समग्र विकास पर ध्यान देना ही एकमात्र उपाय है, जिससे इस समुदाय की वास्तविक प्रगति सुनिश्चित की जा सके।